प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं गंगा ग्लोबल संस्कृत गंगा ग्लोबल से रूपेश कुमार आप लोगों के बीच आज से फिर 10th क्लास का मंगलम पाठ लेकर के आया हूँ। मेरी कुछ तबीयत खराब होने की वजह से मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आप लोग का क्लास एक भी मिस ना हो, इसलिए मैं चलिए इतना बात को छोड़िए, आज आते हैं फिर टॉपिक पे। देखिए, मंगलम पाठ के रचयिता हैं वेद व्यास। पहले ये चीज जानिए, मंगलम पाठ के रचयिता अगर पूछा जाएगा आप लोगों से तो मंगलम पाठ के रचयिता महर्षि वेद व्यास। अगर पूछा जाएगा कि उपनिषद के रचयिता तो इसमें भी आपको वेद व्यास लगाना है। मंगलम पाठ का अर्थ जानिए। मंगलम पाठ का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी। मंगलम पाठ का अर्थ कल्याणकारी होता है। शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग जो है, जिसका नाम दर्शन शास्त्र है, उसके सिद्धांत को प्रकट करते हैं। उपनिषद फिर से सुनिए, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। उपनिषद क्या करते हैं? वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग जो है दर्शन शास्त्र है, उसके सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। पूछा जाएगा उपनिषदों की संख्या कितनी है तो 108। अगर पूछा जाएगा कि बताइए मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं तो 5। अगर पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ में कितने उपनिषद है, कितने उपनिषद संहिता है, तो 4 उपनिषद मंगलम पाठ में संहित है। एक कौन कौन? देखिए, एक ईशावास, दूसरा कठोपनिषद, तीसरा मुंडक उपनिषद, चौथा भी मुंडक उपनिषद और 5वां श्वेताश्वतर उपनिषद। अगर पूछा जाएगा बताइए पुराणों की संख्या कितनी है तो पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या 108। तो उपनिषद क्या करता है? वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग जो जिसका नाम दर्शन शास्त्र है, उसके सिद्धांत को प्रकट करता है। कह रहा है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मानः महिमा प्रधान्त्य गीयते। सभी जगह क्या किया गया है? परम पुरुष परमात्मा जो है उसकी महिमा का गुणगान किया गया है। कह रहा है कि तेन परमात्मानः व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, जिससे ये पूरा संसार व्याप्त और अनुशासित है। व्याप्त मतलब सब कण कण में। हिरण्यकश्यप वाला आप लोग थोड़ा सा भी वीडियो या कहानी सुने होंगे कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र, क्या नाम था उसका, प्रहलाद, उनको मारने के लिए क्या क्या किया था। तो वो अंत में बताया था कि इस खंबे में भी भगवान है, और तब बाद में नरसिंह के रूप में वो खंबे को फाड़ के आए थे। तो देखिए, करा कि सह एव सर्वेषां तपसाम परम लक्षणम, और सभी लोगों का परम लक्ष्य क्या है? तपस्या करके उस परम पिता परमेश्वर को पाना। करा कि अस्मिन् परमात्मा परा उपनिषदः पदात्मकतः पंच मंत्रा संकलितः सन्ति। और इस पाठ में, मंगलम पाठ में क्या किया गया है? पद के रूप में परम पिता परमेश्वर के उपनिषद से लिया गया कितने मंत्र? 5 मंत्र। उपनिषद से लिया गया 5 मंत्र संकलित है। पहला मंत्र में देखिए क्या करा कि हिरण्मयेन पात्रेण, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम गा के भी पढ़ सकते हैं। कैसे? हिरण्मयेन पात्रेण शतश्रुतिहृतं मुखं तत्त्वं पुष्णापावृणु शक्ति धर्माय दृष्टये। मतलब क्या करा कि सत्य का मुख जो है सोने युक्त पात्र से ढका हुआ है। तो कहा, हे प्रभु, सत्य का मुख जो है सोने युक्त पात्र से ढका हुआ है, आप उस पात्र के मुख को खोल दीजिए, यानी कि उस सत्य को हमको दिखाइए। सत्य धर्माय दृष्टाय मतलब हमको उस सत्य से अवगत करवाइए। दूसरा में करा है, अर्णोर्ण्यान महतो महियान आत्मस्य जंतोर्निहृत गुहायम तत्कर्म तु पश्यते वीत शोको धाति प्रसाद अन्माहि माना आत्माना। देखिए, कहा कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में अनमोल से भी छोटा और महान से भी महान कौन है? आत्मा। आत्मा से पूछा जाएगा कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन है, तो हृदय रूपी गुफा में आत्मा है। पूछा जाएगा अणुओं से भी छोटा कौन है, तो अणुओं से भी छोटा आत्मा। किसकी महिमा महान से भी महान है? तो आत्मा की। इतने सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। उसके बाद कहा तत्कर्म तु पश्यते रीत शोकु धातु प्रसादान्मात्
महिमान आत्मान, मतलब कह रहा है कि तत्कर्मो तो पश्यति, और जो विद्वान लोग होते हैं वो शोक रहित होकर के उस सत्य को जान करके उसमें लीन हो जाते हैं, उस सत्य को प्राप्त करने के लिए लीन हो जाते हैं, जहां से परमपिता परमेश्वर तक जाने का मार्ग मिलता है। तीसरा श्लोक में देखिए क्या कर रहा है, करति सत्यमेव जयते नानानिरितं सत्येन पन्था विततो देव्यानः येन कर्मन् मृत्योषो हप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। कहा कि सत्य की हमेशा क्या होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की हमेशा जीत नहीं होती है। तो जीत हमेशा किसकी होती है, सत्य की होती है। तो ऋषि लोग क्या करते हैं, सत्य की हमेशा जीत होते हैं, तो ऋषि लोग क्या करते हैं, उस सत्य को प्राप्त करने के लिए तपस्या में लग जाते हैं, तपस्या में लग जाते हैं उस सत्य को प्राप्त करने के लिए। और उस सत्य को प्राप्त करने के लिए तपस्या में लग जाते हैं कहाँ, जहां से, किस सत्य को, जहां से भगवान तक जाने का, यानी कि परम पिता परमेश्वर तक जाने का मार्ग निहित है, तो उस सत्य में लीन हो जाते हैं। चौथा में कहा कि यथा नद्ध शस्यमानः समुद्रेशतं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानः नाम रूपादि विमुक्तः प्रातंपरः पुष्मे पेतु दिव्यम। कहा कि यथा न, जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में जाके मिल जाती है। कहाँ पर, समुद्र में। अगर नदी का पानी अगर समुद्र में जाकर मिल जाएगा, अगर आपको कहेगा कि बताइए इसमें से नदी का कौन है, समुद्र का पानी कौन है, तो आप नहीं बता पाइएगा। तो वो क्या करता है, अपना नाम और रूप दोनों को क्या करता है, त्याग देता है। तो कह रहा है जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को त्याग करके कहाँ चले जाते हैं, समुद्र में चले जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग क्या करते हैं, विमुक्त होने के लिए, उस परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए शोक रहित हो जाते हैं। वो अपने नाम और रूप से विमुक्त हो जाते हैं, ना ही उसको कष्ट होते हैं, ना ही उसको कोई भी तकलीफ होता है। फिर पांचवा श्लोक देखिए, रखिए वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमं आदित्य वर्ण तमसः परशातत् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न्याय पंथा विदेत अन्याय। मतलब कहा कि हम जो है उस परमपिता परमेश्वर यानी कि आदित्य वर्ण सूर्य को हम जान चुके हैं। किसको जान चुके हैं, आदित्य वर्ण सूर्य को जान चुके हैं, जहां से सत्य का मार्ग प्राप्त होता है और मृत्यु लोग से लोगों को मुक्ति मिलती है। इसलिए उस सूर्य की महिमा का गुणगान करते हैं। कहा कि हमको जो है ना, हम जान गए हैं कि इस अंधेरे से उस प्रकाश की ओर, किस प्रकार प्रकाश की ओर, सूर्य के प्रकाश की ओर किस प्रकार बढ़े, हम ये चीज जान गए हैं। और मृत्यु लोक को पार करके हम कहाँ चले जाएंगे, जहां पर उस सत्य का परम भंडार है, वहां पर पहुंचे जाएंगे। अब आप लोगों से पूछा जाएगा, बताइए कि मंगलम पाठ के पहले मंत्र में कौन, पहला मंगलम पाठ का जो पहला मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोगों को लिखना है ईशावास उपनिषद। अगर पूछा जाएगा बताइए कि मंगलम पाठ का जो है दूसरा मंत्र जो अनु अन्यान करके ये भी दे सकता है, तो दूसरा मंत्र कहाँ से संकलित है, आप लोगों को लिखना है कठोपनिषद से। अगर पूछा जाएगा कि सत्यमेव दे करके भी दे सकता है। अगर पूछा जाएगा कि तीसरा श्लोक, आप लोग को याद रहना चाहिए कि पहला श्लोक क्या है, दूसरा श्लोक क्या है, तीसरा श्लोक क्या है। पहले शब्द को आप याद रखिए तो संभवतः सभी आ जाएंगे। तो पहला में सत्यमेव भी दे सकता है, सत्यमेव अगर देगा कहेगा बताइए कौन उपनिषद, तो क्या कहिएगा, मुंडक। अगर पूछेगा कि बताइए कि तीसरा श्लोक कहाँ से संकलित है, तो मुंडक कहेगा। दूसरा श्लोक कहाँ से संकलित है, तो कठोपनिषद। अगर पूछेगा कि बताइए पहला श्लोक कहाँ से संकलित है, तो ईशावास उपनिषद।
चौथा श्लोक उसी प्रकार से, चौथा श्लोक में यथा नद दे देगा, नद देखिएगा समझ लीजिएगा नदी का बात कर रहा है, और नदी हमेशा क्या करती है, अपना नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार से यहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि ये भी आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा, तीसरा और चौथा श्लोक जो है, जो सत्यमेव जयते है, यथा नद है, ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और पांचवा श्लोक है कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, यानी कि जो पुरुष जान गया है कि क्या आदित्य वर्ण सूर्य भी आपको कहीं पर मिलेगा, यानी तो पांचवा श्लोक या अंतिम श्लोक दिया जाएगा, तो आपको लिखना है श्वेताश्वतर उपनिषद। तो ये आपका मंगलम पाठ का संपूर्ण व्याख्या था। अगर आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि इसके बाद अगर आपका जो भी वीडियो आएगा वो आएगा इसके प्रश्न उत्तरी से। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बता दूं, कल का क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कल आप लोग का व्याकरण का पहला पाठ चलेगा, जो शुरू से एकदम शुरू से जड़ से शुरू करेंगे, और स्वर से पूरा स्वर संधि नहीं, पूरा संज्ञा से शुरू करेंगे, और संज्ञा से शुरू करके पढ़ेंगे अपना लोग। तो तब तक के लिए बाय बाय, नमः संस्कृत, शुभ रात्रि, शुभ प्रभात।